प्यारे बच्चों, नमस्कार। इसके पहले कि हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में शुरू करें, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है। उसका हिंदी रूपांतर कुछ इस तरह है कि यह विष्णु मुख से प्रकट गीता, यह विष्णु मुख से प्रकट गीता है, सुधा सम मान लो, गंगा उदक गीता पिए नर मुक्त होता मान लो। तो जैसे भगवान विष्णु के मुख से निःसृत श्रीमद् भगवत गीता है और उससे अमृत समान है, और जो व्यक्ति गीता स्वरूप अमृत का पान करता है वो अमर हो जाता है ज्ञान से भी। और जो भी मान्यताएं हैं, जो भी उच्च कोटि का आदर्श स्वरूप है उसको प्रतिष्ठापित करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। बच्चों, बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना शुरू होती है ना, तो हर ग्रंथ के साथ में, हर वेद के साथ में जुड़ा होता है, और हर वेद के साथ में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके अलग अलग ऋषि हैं जो संकलन करते हैं, जिनको छंदबद्ध करते हैं। वो कुछ इस तरह से है। ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द जो है वो यज्ञ का परिचायक है। ब्रह्म का तात्पर्य ही यज्ञ होता है, और ये कर्मकांड की इसमें व्याख्या होती है। ब्राह्मण जो है सरल गद्य रूप में प्रस्तुत किया गया, और इनका स्वरूप मूलतः धार्मिक है। कर्म के कांड के जो विधि विधान है उसको सरल रूप में दिया गया। 14 ब्राह्मण ग्रंथ जो है वर्तमान में उपलब्ध हैं, और वो कोई न कोई वेद से ही जुड़ा हुआ है। अब ऋग्वेद की जब बात है तो ऋग्वेद से जो संबंधित ग्रंथ है उसमें ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है और शंखायन ब्राह्मण है। अब इसका संकलन करता मुख्य रूप से ऋषि कौहोड़ और कौशितकी के द्वारा किया गया। इसी तरह से यजुर्वेद के दो भाग आ जाते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें शतपथ ब्राह्मण आता है, इसमें 100 पथों की संस्तुति किया जाता है, इसीलिए इसको शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। इसी तरह से जब कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद से केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तरीय ब्राह्मण उसका नाम है, और वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद जब सामवेद की बात आती है तो सामवेद में क्रमशः पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण और दैवत ब्राह्मण करके है। तो ये 5 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो सामवेद से संबंधित है। बच्चों, अथर्ववेद की जब बात हम करते हैं तो अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों को सरलीकृत किया गया है, उनके भाषा को सरल स्वरूप प्रदान किया गया है कि सामान्य जनमानस को ये बात समझ में आ जाए। तो ये आप याद जरूर करिएगा कि किस वेद से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अब शतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमत या प्रजा का भक्षक कहा गया है। महाजनी प्रथा तथा सूदखोरी का उल्लेख भी प्राप्त होता है इस समय, और ये दोनों चीजें इस समय प्रारंभ हो गई थी जब अथर्ववेद की रचना हुई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार राजत्व का दैवीय सिद्धांत देखने को मिलता है। जब हम लोग प्राचीन भारत में राजा के स्वरूप को दैवीय सिद्धांत के ऊपर प्रतिपादित करते हैं या चर्चा करते हैं कि राजा जो है ईश्वरीय स्वरूप है और वो प्रजा पालक जो है ईश्वर बनकर के ही करता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले इसका उल्लेख आता है। और स्त्री शूद्र एक समान ही थे, पुत्री को दुखों का कारण कहा गया इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में। तो कुछ ऐसी भी मान्यताएं थी जिससे कि आज का समाज उससे सहमत नहीं हो सकता। इसके बाद अगला ग्रंथ आता है आरण्यक। आरण्यक का तात्पर्य है कि वन में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ। जब वानप्रस्थ जो 4 स्वरूप हैं हमारे जीवन के, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है।
तो जब तीसरा चरण शुरू होता है वानप्रस्थ का, और उस समय वानप्रस्थ के समय में जो वहाँ पे यज्ञ, महाव्रत, कर्मकांड वगैरह किए जाते थे, तो उनकी आध्यात्मिक तथा दार्शनिक व्याख्या आरण्यक ग्रंथों में मिलता है। अब उपनिषदों के ब्रह्म ज्ञान तथा दर्शन का आधार भी है यही ग्रंथ जो आरण्यक उपलब्ध है। उसमें दर्शन शास्त्र का बीज आप कह सकते हैं। ऋग्वेद से संबंध जो है वो ऐतरेय आरण्यक है और कौशितकी आरण्यक है। शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक संबंध है। सामवेद से जो संबंध है वो छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक, और अगला है तलौकारण्यक या केनारण्यक। ऐसे अथर्ववेद से संबंध में कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब आरण्यक के बाद जो अंतिम चरण आता है वो उपनिषदों का होता है, और उपनिषद का तात्पर्य ये होता है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ये है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि के रहस्य और दर्शन शास्त्र के इसमें विवेचना प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य का अंतिम चरण, और इसे वेदांत भी कहते हैं, ये वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। इसमें मुक्तोपनिषद के अनुसार इसकी संख्या 108 है, पर मौलिक उपनिषद 12 या 13 उपलब्ध है। ऋग्वेद से जो संबंध रखता है उपनिषद वो ऐतरेय उपनिषद है और कौशितकी उपनिषद है। यजुर्वेद से संबंध में शुक्ल यजुर्वेद आता है, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद है और ईशोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद से जो संबंध रखता है, इसको ध्यान दीजिएगा, तैतरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कंठ उपनिषद एवं श्वेतांबर उपनिषद। तो ये सारे जो उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसी न किसी वेद से संबंध रखते हैं। अब साम वेद से जो संबंध है वो छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है। इसी तरह से प्यारे बच्चों अथर्ववेद, उसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद आता है। अब वेदों की जो रचनाएं हुई है, जो लंबी प्रक्रिया चली आ रही है, उसमें ज्ञान का चरम उत्कर्ष। इसमें हुआ क्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो आगे लगा कि ये आज के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसको हटाया गया। कुछ चीजें ऐसी थी जिसका परिमार्जन किया गया। समय के साथ में कुछ चीजें ऐसे लगीं कि जो आज के लिए उपयुक्त नहीं है, उनको हटाया गया। और वो क्रमशः चलते चलते जो 1500 ईस्वी पूर्व से प्रथा शुरू हुई थी, वो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास में आ करके अपने ज्ञान के चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है। अब बृहदारण्यक तथा छांदोग्य जो है वो सबसे बड़ी उपनिषद है। आप ध्यान दीजिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद के जो संबंध है वो राजा जनक हुए हैं और याज्ञवल्क्य हुए हैं, उनके शास्त्रार्थ उसमें प्राप्त होते हैं। तथा मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, और गार्गी का उसमें शास्त्रार्थ का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी तरह से बृहदारण्यक का ही प्रसिद्ध सोम मंत्र है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये शांति मंत्र है जो बड़ा प्रसिद्ध है, और हम लोग अपने जब क्लास में होते थे, जो हमको लगता है कि 12वीं के पहले जब प्रार्थना करने की प्रथा है हमारे विद्यालयों में, तो वहाँ पर ये प्रार्थनाएं होती थी, जो बड़ा प्रसिद्ध है। छांदोग्य उपनिषद सत्यकाम और जाबाली का कथा आता है। उसमें अनब्याही माँ को जो लांछन दिया गया है उसको चुनौती दिया जाता है, उसको चुनौती दे करके, और ये कहा जाता है कि भाई ये लांछन उपयुक्त नहीं है। और बड़ा प्रसिद्ध सूक्त भी प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद में कि सर्व खल मिदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है, और वो अद्वैतवाद की वहां पे प्रतिष्ठा होती है। सत्यमेव जयते बड़ा प्रसिद्ध जो हमारा आदर्श वाक्य है वो मुंडक उपनिषद से प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद में ये उल्लेख आता है।
उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उपनिषद जो है फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, और उसके आधार पर दर्शन शास्त्र की आगे की व्याख्याएं होती है। सभी दार्शनिकों ने उपनिषदों से ही प्रेरणा लिया है। कहा जाता है कि जब मुगल पीरियड चल रहा था तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, जिसको सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा जब हम लोगों ने चर्चा कर लिया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, हम लोगों ने जो हर वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ थे, हर वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं, उनके बारे में हमने चर्चा किया। अब आगे हम देखते हैं कि वैदिक परंपरा के और भी कुछ साहित्य हैं जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी के बीच में जो लिखे गए हैं, वो स्मृति ग्रंथ कहे जाते हैं। उनको, इस परंपरा को स्मृति ग्रंथ का नाम दिया जाता है। श्रुति ग्रंथ साक्षात अनुभव है और वहाँ स्मृति ग्रंथ अनुभव का स्मरण है। स्मृति ग्रंथ में वेदांग सूत्र और गद्य रूप में प्राप्त होता है, स्मृतियां प्राप्त होती हैं, पुराण आते हैं, महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य में रामायण और महाभारत का चर्चा किया जा सकता है। वैदिक साहित्य जहां वैदिक संस्कृत में है, वहीं परंपरागत साहित्य लौकिक संस्कृत में है और इनकी संख्या 6 है। अब शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र का परिचायक है और ऋक प्रतिशास्य या शौनक ऋषि इसके ग्रंथकार थे। इसके बाद कल्प सूत्र आता है। इसका विधान जो है गद्यात्मक है। इसमें धार्मिक आचार विचार दिया गया है और इसमें जो कल्प सूत्र में गृह सूत्र है वो अश्वलायन के द्वारा प्रतिपादित है, धर्म सूत्र बोधायन के द्वारा, और सुल्व सूत्र जो है वो भी बोधायन के द्वारा प्रतिपादित है। व्याकरण ग्रंथ आता है। इसका ध्वनि शास्त्र भी व्याकरण ही है और ये पाणिनि का अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ है, उसमें इसका विशद व्याख्या प्राप्त होता है। निरुक्त ये व्युत्पत्ति शास्त्र माना जाता है। ये एक ग्रंथ है निरुक्त नाम, इसको महर्षि यास्क ने छंदबद्ध किया था। इसके बाद छंद आता है, वो छंद सूत्र के नाम से पिंगल ऋषि ने इसको लिखा था। और ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष, ये लगध मुनि हुए हैं, उन्होंने इसका संकलन किया था। तो ये वैदिक परंपरा के ही साहित्य हैं। शिक्षा मंत्रों के उच्चारण की शिक्षा है। कल्प सूत्र यज्ञ संबंधी विधान जो 4 भेद थे, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सल्व सूत्र, इसको व्याख्यायित करता है। कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र या यज्ञों का विधान आता है। गृह सूत्र में घरों में होने वाले जो संस्कार विधि हैं उनके बारे में बात किया जाता है। धर्म सूत्र में मानव समाज तथा राजधर्म का विधान बताया गया है। सुल्व सूत्र में जो है यज्ञ वेदियों का निर्माण कैसे किया जाए उसके बारे में व्याख्या किया गया है। अब व्याकरण जो है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में लिखा गया था और 400 सूत्र हैं, इसमें 8 अध्याय हैं और यह एक टीका ग्रंथ है। इसी तरह से वर्तिका ये कात्यायन के द्वारा लिखा गया था। इस पर पतंजलि का एक महाभाष्य भी आता है 200 ईस्वी पूर्व में। काशिका वृत्ति जयादित्य वामन द्वारा 800 ईस्वी में ये लिखा गया। इसी तरह से जब हम निरुक्त की बात करते हैं तो वैदिक शब्दों का अर्थ समझाना ही इसका उद्देश्य था, निरुक्त का, और महर्षि यास्क ने इसका अर्थापन किया था, इसकी व्याख्या किया था 600 ईस्वी पूर्व में। छंद की जब हम बात करते हैं तो पद्य का नियामक छंद शास्त्र है। पिंगल का छंद सूत्र पूरा विश्व प्रसिद्ध है और विश्व का प्रथम छंद शास्त्र भी है। ज्योतिष जो है वो काल निर्धारण किया जाता था और लगध मुनि के वेदांग ज्योतिष 500 ईस्वी पूर्व में इसकी प्राचीनता जाती है। इसके अलावा बच्चों कुछ उपवेद आते हैं। इसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद को उपवेद की संज्ञा दिया गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंध रखता है। इसके प्रणेता धन्वंतरि थे और इसका विषय स्वास्थ्य से संबंधित था। धनुर्वेद जो है
वो यजुर्वेद से संबंध रखता है और इसके प्रणेता विश्वामित्र थे और ये अस्त्र शस्त्र से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और ये संगीत से देवताओं का आवाहन इसके द्वारा किया जाता है। और शिल्प वेद अथर्व वेद से संबंधित है और विश्वकर्मा जी इसके प्रणेता थे और स्थापत्य कला का इसमें वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको याद करने में आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो फिर वही भगवान श्री कृष्ण की वाणी आप याद करिए कि यह कर्म जो करता नहीं नर शास्त्र के अनुसार है, उसका जगत में जन्म लेना सर्वथा बेकार है। तो बच्चे, आप लोग जो है भगवान के निर्माण हैं और आप लोग तो कम से कम उनकी उत्कृष्ट रचना है। तो आपके अंदर न तो ऊर्जा की कमी है और ना ही राष्ट्र प्रेम की कमी है। और अपने ऊर्जा का ध्यान करिए, अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति सचेत रहिए, तो निश्चित बात यह है कि आपको आलस्य नहीं आएगा और जो भी बातें बताई जा रही है उसको आप अक्षरशः याद करेंगे। बच्चों, अब हम आगे चर्चा करते हैं स्मृति ग्रंथ का। इस स्मृति ग्रंथ में वर्ण आश्रम, राजा के कर्तव्य, वाद विवाद निर्णय आदि पर प्रकाश डाला गया है। हिंदुओं के जो दीवानी और फौजदारी से संबंधित कानून है, उसका आधार स्तंभ भी जो है स्मृति ग्रंथ में ही प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार 36 स्मृतियां हैं और जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्मृतियां 6 है। ये 6 स्मृतियों के बारे में और उनके कालखंड के बारे में सिर्फ आप लोग याद करिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है और ये संपूर्ण आपकी परीक्षा को कवर करता है। अब पहला है मनु स्मृति। इसका कालखंड है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में, मतलब गुप्त के पूर्वकालीन का समय आप मान सकते हैं। इसी तरह से याज्ञवल्क स्मृति है, ये 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। नारद स्मृति 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के आसपास में माना जाता है, जो गुप्तकालीन है। पाराशर स्मृति हुआ है, पाराशर स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में। बृहस्पति स्मृति ये 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, और कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में इसका समय कालखंड माना जाता है, जो गुप्तकालीन है। मनु स्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता है। इनके टीकाकार हैं विश्वरूप, मेधातिथि और गोविंदराज। प्यारे बच्चों, याज्ञवल्क स्मृति अधिक प्रगतिशील विचार को लेकर के चलती है और इनके टीकाकार विश्वरूप हैं, जीमूत वाहन है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा 1120 ईस्वी में लिखी गई। नारद स्मृति में न्याय शासन का विवेचना प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा आप लोग भी आराम करिए, इसके बाद हम लोग महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें रामायण जो वाल्मीकि कृत रामायण है और महाभारत जिसका संकलन पुनः वेद व्यास जी ने किया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।